कुंभ राशिफल 2024 से जाने क्या कहते हैं आपके सितारे। क्या इस साल आप करियर में बुलंदियों को छूने में कामयाब रहेंगे? क्या इस वर्ष आपको वेतन वृद्धि मिलेगी? क्या इस वर्ष आपका आर्थिक पक्ष उत्तम रहेगा? क्या इस साल आपका स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है? ऐसे ही अनेकों लाजमी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के माध्यम से हम प्रदान कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां आपको आपकी राशि के अनुसार कुछ उपाय भी बताए जा रहे हैं जो आपके जीवन की बाधा को दूर करने में आपके लिए सहायक साबित हो सकते हैं। तो बिना देरी किए देखिए अपना राशिफल और जानें कुंभ राशि के लोगों के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो की मदद से आप नए साल में नए पैमाने तय करें और जिंदगी में किसी भी प्रकार के जोखिम लेने से पहले एक बार ज्योतिषीय सलाह जरूर ले, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा है कि आप जानकारी अनुसार पहले ही सतर्क हो जाएं। तो चलिए अधिक जानने के लिए देखिए कुंभ राशिफल 2024 और जानें अपना भविष्य फल व अपनी समस्याओं को दूर करने के विशेष ज्योतिषीय उपाय। यकीनन हमारे बताए उपायों से आपका यह साल न केवल काफी सुख शांति से परिपूर्ण रहेगा, बल्कि इस साल आपका जीवन भी खुशियों से भरपूर हो जाएगा। सभी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष की शुरुआत से ही शनि महाराज आपकी राशि में विराजमान रहकर आपके तीसरे भाव, आपके सप्तम भाव और आपके दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालते रहेंगे। तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि से आप अपनी ओर से बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मियों का सहयोग आपके साथ रहेगा। आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। दशम भाव पर शनि की दृष्टि आपको अपने प्रयासों में सफल बनाएगी। आप नौकरी में बढ़ चढ़कर योगदान देने की कोशिश करेंगे, खूब मेहनत करेंगे और इसका आपको उचित प्रतिफल भी प्राप्त होगा, जिससे आप नौकरी में अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। शनि की दृष्टि आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति भी प्रदान करेगी, लेकिन आपके लिए फरवरी से मार्च के बीच आपको अपने कार्य क्षेत्र में अधिक व्यस्तता का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसी दौरान आपके काम के सिलसिले में विदेश जाने के प्रबल योग भी बन सकते हैं। यह वर्ष आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलता दिला सकता है। जनवरी के महीने में अच्छी पदोन्नति मिल सकती है। इसके बाद जुलाई से अगस्त के बीच भी आपके काम में बढ़ोतरी होने और आपको अच्छा पद मिलने के योग्य बनेंगे। अगस्त से अक्टूबर के बीच नौकरी में बदलाव करने की संभावनाएं भी प्रबल रहेंगी। वर्ष के अंतिम महीने सफलता देंगे। कुंभ राशि वालों, यदि आपके प्रेम राशिफल की बात करें तो वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहने की संभावना है, क्योंकि वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल जैसे गर्म प्रकृति के ग्रह आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में गर्माहट बढ़ेगी और आपस में कहासुनी होने और विवाद बढ़ने की आशंका हो सकती है। इसलिए जनवरी के महीने में कम से कम थोड़ी शांति रखने की कोशिश करें और धैर्य से काम लें। इस दौरान विवाद की स्थितियों में भी विवाद को जन्म न लेने दें और शांत रहकर इस समय को व्यतीत हो जाने दें। फरवरी और मार्च के महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि शुक्र और बुध जैसे शुभ और रोमांटिक प्रवृत्ति देने वाले ग्रह आपके एकादश भाव से आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके रिश्ते में चली आ रही समस्याएं दूर होंगी। आपस में प्रेम बढ़ेगा और रोमांस के भरपूर योग बनेंगे। आप एक दूसरे के प्यार में डूबे नजर आएंगे। इस पूरे वर्ष शनि महाराज आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे। वह आपकी ही राशि के स्वामी भी हैं, इसीलिए आप अपने इरादों में पक्के रहेंगे। आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे अपना रिश्ता निभाना चाहेंगे और उन्हें पूरी तरह से अपना बनाने की कोशिश भी करेंगे। उनके लिए सब कुछ करने की कोशिश करेंगे और इसमें आपके दोस्तों का योगदान भी शामिल होगा। आपके लिए जून से जुलाई और नवंबर से दिसंबर का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आपसी प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। इस वर्ष आप उनके सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रख सकते हैं। कुंभ राशि वालों, यदि आपके शिक्षा राशिफल की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहने की संभावना है। भले ही आप पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें, लेकिन आपका मन किसी न किसी समस्या से जूझता ही रहेगा, जिससे पढ़ाई पर ध्यान देना आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन फरवरी से मार्च के बीच, जो कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय भी होगा, उस दौरान आपका अपनी पढ़ाई पर ध्यान जाएगा। आप भरपूर प्रयास करेंगे और मेहनत भी करेंगे कि अपनी शिक्षा को सही तरीके से कर पाएं, और इसके लिए आपकी एकाग्रता भी मजबूत होगी। आपके लिए अप्रैल, अगस्त
और नवंबर के महीने कुछ कठिन रहेंगे। इस दौरान आपको अपनी शिक्षा पर बार बार ध्यान देने की आवश्यकता होगी और अधिक बार अपने पाठों को दोहराना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जनवरी, अप्रैल, अगस्त और सितंबर के महीनों में शिक्षा में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। शेष महीनों में पढ़ाई अच्छे होने की संभावना रहेगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मार्च से अगस्त के बीच अच्छी सफलता मिलने के योग्य बनेंगे। इसके अतिरिक्त आप अगर अपनी ओर से कठिन प्रयास करेंगे तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय भी उपयुक्त रहेगा। इस दौरान आपको प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने का मौका मिल सकता है। अपनी ओर से मेहनत करना विधिवत जारी रखें। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो आपके लिए यह वर्ष अनुकूल रहेगा। मनचाहे विषय पढ़ने का मौका मिलेगा और मनचाहे कॉलेज में दाखिला भी मिल सकता है। यदि आपकी इच्छा विदेश जाकर पढ़ने की है तो ये अच्छी संभावनाएं इस वर्ष पूरी हो सकती हैं। द्वादश भाव के स्वामी शनि महाराज आपकी राशि में विराजमान रहकर आपको उत्तम सफलता दिलाएंगे। जनवरी से मार्च, अगस्त और अक्टूबर से दिसंबर के बीच आप इस दिशा में सफल हो सकते हैं। वित्तीय तौर पर यह वर्ष अच्छा रहने की उम्मीद की जा सकती है। वर्ष की शुरुआत में ही सूर्य और मंगल जैसे ग्रह आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपको आर्थिक तौर पर मजबूत बनाएंगे। वित्तीय फैसले लेने में आप थोड़े कठिन निर्णय लेकर सबको चौंका देंगे। कई बार आपके कई निर्णय लोगों को आश्चर्यचकित कर देंगे, लेकिन आप मजबूती से अपने फैसलों के साथ अडिग रहेंगे। मार्च के महीने में वित्तीय स्थिति में कुछ असंतुलन हो सकता है और इसलिए आपको इस तरीके से सामंजस्य बिठाना होगा कि आपकी आमदनी और आपके खर्चों के भी अच्छा आवागमन बना रहे, जिससे आप मजबूत हो सके। अगस्त के बाद से धीरे धीरे वित्तीय तौर पर आपको अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी और वर्ष के अंतिम महीनों में आप खुद को वित्तीय तौर पर परिपक्व कर लेंगे और आपके वित्तीय संतुलन में स्थायित्व आ जाएगा। कुंभ राशि वालों, यदि आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक तौर पर वर्ष की शुरुआत बेहद अनुकूल रहेगी, क्योंकि शुक्र और बुध जैसे ग्रह आपके चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टिपात करेंगे। इसकी वजह से आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी। आप और आपके माता पिता के बीच अच्छे संबंध बने रहेंगे और वे आपके कार्यों में आपके मददगार बनेंगे। लेकिन दूसरे भाव में पूरे वर्ष राहु की उपस्थिति और वर्ष की शुरुआत में मंगल की दूसरे भाव पर दृष्टि होने के कारण वाणी में कड़वाहट और कुछ अपने स्वार्थ की भावना होने के कारण आपके कौटुंबिक संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है और परिजनों से मनमुटाव हो सकता है। तीसरे भाव में बृहस्पति महाराज की उपस्थिति से आपके भाई बहनों से आपके संबंध मधुर बने रहेंगे। विशेष रूप से वर्ष के पूर्वार्ध में और उसके बाद बृहस्पति महाराज आपके चतुर्थ भाव में 1 मई को आ जाएंगे, जिससे पारिवारिक संबंधों में और प्रेम प्रगाढ़ होगा। इस वर्ष अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपके पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं घेर सकती हैं, इसलिए उनका ध्यान रखें और आवश्यक होने पर चिकित्सीय उपचार कराएं। आपकी राशि में शनि महाराज होने से आप कुछ कठोर प्रवृत्ति के भी बन सकते हैं, जबकि रिश्तों और पारिवारिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको विनम्र बनना होगा। इन बातों पर गौर करेंगे तो जीवन खुशी के साथ व्यतीत होगा। आपकी संतान के दृष्टिकोण से देखें तो यह वर्ष आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आ सकता है। वर्ष की शुरुआत में संतान को लेकर कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके बच्चों के स्वभाव में उग्रता बढ़े और साथ ही स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं, इसलिए आपको उन पर ध्यान देना होगा। फरवरी से अप्रैल के बीच आपके बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। वे अपने क्षेत्रों में उन्नति करेंगे, जिससे आपको खुशी भी मिलेगी। मई से अगस्त के बीच आपको उनकी संगति का ध्यान देना होगा और उन्हें सही जगह पर सही काम में सही स्थिति का चुनाव करने में मदद करनी होगी, क्योंकि इस दौरान वे कुछ असमंजस की स्थिति में रहेंगे और उन्हें क्या करना है वह उन्हें स्पष्ट नहीं होगा। इसीलिए आपको उनकी मदद करनी होगी, जिससे वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। वर्ष की अंतिम तिमाही आपको संतान से संबंधित अच्छे समाचार प्रदान करेगी और उनकी तरक्की से आप भी फूले नहीं समाएंगे। कुंभ राशिफल 2024 के अनुसार वर्ष की शुरुआत में शनि महाराज आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके दांपत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियां रहेंगी। भले ही शनि महाराज अपनी ही राशि के क्यों ना हो, लेकिन शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर होना दांपत्य जीवन में
तनाव का कारण बन सकता है। हालांकि एक अन्य स्थिति यह भी है कि यदि आप अपने रिश्ते को लेकर बिल्कुल सच्चे हैं तो यही शनि महाराज आपकी बीच बीच में परीक्षा लेकर आपके दांपत्य जीवन को मजबूत बनाने में और अधिक परिपक्व बनाने में आपकी मदद करेंगे। 5 फरवरी से 23 अप्रैल के बीच मंगल का गोचर आपके द्वादश और प्रथम भाव पर होगा और वहां से उनकी स्पष्ट दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। यह समय पारिवारिक जीवन के लिए तनावपूर्ण हो सकता है। आपसी द्वंद्व, रिश्तों में तनातनी और स्वास्थ्य समस्याएं आपके रिश्ते में तनाव बढ़ा सकती हैं। आपको आपस में भी एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने पर ध्यान देना होगा, अन्यथा आपका रिश्ते में समस्याएं जरूरत से ज्यादा बढ़ सकती हैं। अप्रैल से जून के बीच अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखें और किसी के कहने में आकर अपने जीवन साथी से उल्टा सीधा कुछ ना बोलें, यही आपके लिए उत्तम होगा। इसके बाद का समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा, लेकिन 12 जुलाई से 26 अगस्त के बीच एक बार पुनः आपके बीच समस्याएं बढ़ सकती हैं। थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो यह समय व्यतीत हो जाएगा। इसके बाद आप और आपके जीवन साथी उत्तम वैवाहिक जीवन का लुत्फ उठाएंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहने वाली है। शनिदेव महाराज की दृष्टिपूर्ण वर्ष आपके सप्तम भाव पर रहेगी और वर्ष की शुरुआत में सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज एकादश भाव में मंगल के साथ स्थित होकर विराजमान रहेंगे तथा देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके तीसरे भाव में रहकर आपके सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव को देखेंगे। इससे आपका भाग्य भी प्रबल होगा, कार्यों में सफलता मिलेगी और व्यापार में आशातीत वृद्धि होने के प्रबल संकेत मिल सकते हैं। आपको अपनी योजनाओं को विस्तार देने का मौका मिलेगा। व्यापार में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो अप्रैल से जुलाई के बीच कर सकते हैं। अप्रैल का महीना विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। इस दौरान सरकारी क्षेत्र से भी व्यापार में कुछ सफलता मिल सकती है और आप सरकारी योजनाओं में भी भागीदार बन सकते हैं। आप व्यापार में जोखिम की प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे और उससे आपको उत्तम लाभ के योग भी बनेंगे। व्यापार के दृष्टिकोण से यह वर्ष बहुत हद तक अनुकूल रहने वाला है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय कुछ कमजोर रहने की संभावना है। इस दौरान अपने व्यापार को सही तरीके से संचालित करने की कोशिश करें और कोई भी ऐसा तरीका न अपनाएं जो कानूनन गलत हो, अन्यथा आप परेशानियों में घिर सकते हैं। वैसे आपका व्यापार अच्छा चलेगा। कुंभ राशिफल 2024 के अनुसार कुंभ राशि के जातक वर्ष की शुरुआत में कोई भी वाहन या संपत्ति खरीद सकते हैं। शुक्र और बुध जैसे शुभ ग्रह आपके चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं और सूर्य और मंगल जैसे प्रतापी ग्रह आपके एकादश भाव में है। जनवरी का महीना हर तरह से उपयुक्त रहेगा। इस दौरान आप कोई बढ़िया गाड़ी या कोई बढ़िया संपत्ति खरीद सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ समय तक रुकना होगा। फरवरी से लेकर अप्रैल की शुरुआत तक का समय अनुकूल नहीं है। इस दौरान किसी भी तरह की संपत्ति में हाथ डालने से बचें। यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो 19 मई से 12 जून के बीच जब शुक्र का गोचर आपके चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि में होगा तो यह समय आपके लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। इस दौरान कोई वाहन खरीदने में आपको उत्तम सफलता मिलेगी। इसके बाद जून से जुलाई और फिर सितंबर से अक्टूबर के बीच का समय आपको उत्तम सफलता प्रदान करेगा। यदि आप कोई बढ़िया संपत्ति अर्जित करना चाहते हैं तो उसमें सफलता प्राप्ति के लिए जून से अगस्त तक का समय अत्यंत अनुकूल रहने की संभावना है। कुंभ राशिफल 2024 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत हद तक अनुकूल रहने वाला है। आपके राशि के स्वामी शनि महाराज जी आपकी राशि में ही रहकर आपको उत्तम स्वास्थ्य लाभ दिलाएंगे। आप एक अनुशासित जीवन व्यतीत करेंगे तो उत्तम स्वास्थ्य का लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि शनि आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए निरंतर अभ्यास करना होगा। इसके लिए आपको ध्यान, योग और शारीरिक व्यायाम पर ध्यान देना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो पूरे वर्ष उत्तम स्थिति में रहेंगे। दूसरे भाव में राहु और 8वें भाव में केतु की उपस्थिति और शारीरिक दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं कही जा सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आपके उल्टे सीधे भोजन और बासी तथा ग्रिष्ठ भोजन के कारण स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। केतु के अष्टम भाव में होने से आपको बवासीर और गुदा रोग होने की संभावना रहेगी। रक्त का संक्रमण भी आपको परेशान कर सकता है।
इन सभी समस्याओं से बचे रहने के लिए नियमित अंतराल पर अपना शारीरिक परीक्षण कराते रहें, ताकि कोई समस्या आने से पहले ही आप उससे अवगत हो जाएं और उचित समय पर उसका उपचार करके उस समस्या से बच सकें। कुंभ राशि के स्वामी ग्रह श्री शनिदेव जी हैं और कुंभ राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 6 और 8 है। ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष का कुल योग 8 होगा। यह साल कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत हद तक अनुकूल रहने की संभावना है। आर्थिक रूप से यह वर्ष आपको अच्छी उन्नति देगा। कार्य और व्यवसाय में भी आपको सफलता मिलेगी। आप व्यापार या नौकरी जो भी करते हो, दोनों ही क्षेत्रों में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव के बावजूद और वैवाहिक जीवन में तनाव के बावजूद एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। आपके मन में धार्मिक विचारधारा जन्म लेगी जो आपसे अच्छे काम करवाएगी। तो आइए अब जानते हैं ज्योतिषीय उपाय के बारे में। पहला उपाय, आपको श्री शनिदेव के बीज मंत्र का विधिवत जाप करना चाहिए। दूसरा उपाय, आपको श्री गणेश जी महाराज को दुर्वांकुर अर्पित करना चाहिए और श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। तीसरा उपाय, मंगलवार के दिन किसी मंदिर में झंडा अवश्य लगाएं। वह झंडा तिकोना हो और 2 मुखी हो। चौथा उपाय, आपको लोबान, लाल चंदन, देवदार आदि को जल में मिलाकर उस जल से स्नान करना चाहिए।